नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारतीय मौलिक अधिकारों की। तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। उनमें से हमने 2 मौलिक अधिकारों का हमने पिछली क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया है। आज हम 3 नंबर मौलिक अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं। 3 नंबर है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी 23 से 24 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है या इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, उसके लिए व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 में बताया जाता है, अनुच्छेद 23 के अंदर क्या बताया जाता है कि मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। मानव व्यापार नहीं किया जाएगा। मानव व्यापार पर क्या है? रोक है। बलात्, श्रम और बंधुआ मजदूरी, यानी किसी को गुलाम बनाकर उसको काम नहीं करवा सकते। यानी ये अनुच्छेद भारत के अनुच्छेद 23 के अंदर बताया जाता है कि व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते, व्यक्ति कम उम्र के बच्चों को काम नहीं लगा सकते और व्यक्ति को गुलाम बनाकर उसको मजदूरी या उसको काम नहीं करवा सकते। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर वर्णन है, जिसके अंदर 23 के अंदर लिखा है, अनुच्छेद 23 के अंदर बताया जाता है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, कम उम्र के बच्चों के साथ बच्चे श्रम नहीं कर सकते, यानी मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, और बंधुआ मजदूरी पर रोक। ठीक है। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या बताया जाता है? अनुच्छेद 24 के अंदर बताया जाता है, अनुच्छेद 24 में अंदर बताया जाता है कि 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोकना। यानी 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको क्या है? काम करने पर क्या है? रोक लगाई है। ठीक है। अनुच्छेद की कितने में? अनुच्छेद 24 के अंदर बताया जाता है जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है वो काम नहीं कर सकता, यानी दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता। उसके लिए उस पर कानून बनाया गया है, अधिकार दिया गया है। उसके काम को रोकने के लिए अनुच्छेद 24 का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं 4 नंबर जो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी 4 नंबर जो हमारा मौलिक अधिकार रहेगा वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? धर्म के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार उसका आचरण कर सकता है, उसको मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। ठीक है। 4 नंबर जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका भारतीय अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। यानी भारत के संविधान के अंदर 25 से 28 के अंदर इसका उल्लेख है, या इसका भारतीय संविधान के अंदर इसका वर्णन किया गया है। किसका? भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? धर्म के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता। ठीक है। या इसका वर्णन भारतीय संविधान के अंदर 25 से 28 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, हमें इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने, उपासना करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, यानी धर्म को अपनाने, प्रचार करने व उपासना करने की आज़ादी है, करने की क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है।
अनुच्छेद 25 में बताया जाता है कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, उसकी पूजा पाठ कर सकता है। उसके लिए उसको क्या दी गई है, आज़ादी दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंदर। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना या उनकी व्यवस्था करना। क्या है, धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन करने की आज़ादी या स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 26 के अंदर बताया कि धार्मिक कार्यों के लिए व्यवस्था करने की क्या है, आज़ादी है व्यक्ति को। ठीक है, कोई भी धर्म का, किसी भी प्रकार का कोई भी त्यौहार हो या कोई भी कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, उसकी व्यवस्था करने का अनुच्छेद 26 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर उसको स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने त्यौहार को अपने उल्लास के अनुसार बड़े धूमधाम तरीके से मना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 के अंदर बताया जाता है कि धार्मिक कार्यों की संपोषिता, धार्मिक कार्यों की संपोषिता। अनुच्छेद 27 में बताया गया धार्मिक कार्यों की संपोषिता, यानी धार्मिक कार्यों का वो क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, प्रचार कर सकता है, लोगों को बता सकता है इसके कार्य, यानी उस धार्मिक कार्यों का विकास करना। ठीक है, उसके लिए व्यक्ति को आज़ादी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो अपने धार्मिक कार्यों का विकास कर सकता है। उसका अनुच्छेद 28 के अंदर बताया जाता है, अनुच्छेद 28 के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति धार्मिक शिक्षा स्थल, उपासना स्थल, पूजा स्थल में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्ति के पास कोई भी धर्म हो, कोई भी स्थान हो, वहां पर क्या है, वो उपस्थित हो सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 28 के अंदर वो कहीं पर भी, कोई भी धार्मिक स्थल है वहां पर जाकर वो पूजा पाठ कर सकता है, वहां पर उपस्थित हो सकता है। ठीक है, आज हमने 2 मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है। अगली क्लास के अंदर हम 5 नंबर जो मौलिक अधिकार है 5 और 6 उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।